सावन के किसी भी दिन इस पौधे को अपने घर पर ले आना, तुरंत आपकी किस्मत चमका देगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के वनस्पति अध्याय से उस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पौधे को अगर आप सावन के किसी भी दिन अपने घर पर ले आते हैं और प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से इस पौधे का उपाय करते हैं, तो न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुख, समस्याएं, दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि शिव पुराण के अनुसार इस पौधे को जो भी अपने घर पर लाता है उस व्यक्ति के घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और उस घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। उस घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होती है। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, यही एकमात्र ऐसा पौधा है जिस पर भगवान शिव शंकर, भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव जी का वास होता है। यह पौधा भगवान शिव शंकर का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस पौधे को अपने घर पर लाता है, सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उस घर पर बना रहता है। हिंदू धर्म में प्रकृति को भगवान का रूप माना गया है। मान्यता ऐसी होती है दोस्तों कि पौधों में, पेड़ों में, वृक्षों में देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, लटजीरा का पौधा हो गया और कई ऐसे पौधे हैं जिनकी पूजा पाठ पूरे विधि विधान से की जाती है। क्योंकि हिंदू धर्म में साफ साफ कहा गया है कि जो पेड़ और पौधे होते हैं इन पर ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। और उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में हम जिस पौधे के बारे में आपको बताने आ रहे हैं वह पौधा भगवान शिव शंभू का प्रतीक माना जाता है। इस पौधे पर भगवान श्री गणेश और भगवान शनिदेव जी का वास होता है। और जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने में इस पौधे को अपने घर पर लाता है उस व्यक्ति की हर मनोकामना भी पूरी होती है और उस व्यक्ति को अपने जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो अगर आप सावन के महीने में लाएंगे तो आपके भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपके ऊपर ऐसे कोई दोष लगे हुए थे जिसके से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। ये पौधे का ला करके आपने शिव पुराण के वह उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इस पौधे को लाने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपकी संतान की कामना है, आपकी संतान होगी और एक विद्वान संतान होगी। इस पौधे को लाने के बाद न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस पौधे को अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर ले आए तो उस घर पर धन की वर्षा होती है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है और इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है और इस महीने जो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये पौधा और कोई पौधा नहीं है, यह है शमी का पौधा। चाहे आप ज्योतिष शास्त्र उठा के देख लीजिए, तंत्र शास्त्र उठा कर देख लीजिए या शिव पुराण को उठा करके देख लीजिए, आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि यह पौधा सबसे उत्तम पौधा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार यह पौधा भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि इस पौधे को जो भी अपने घर पर लाता है उस घर पर भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद बन जाता है। जो भी इस पौधे की पूजा करता है उसको भगवान गणेश ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा होती है। और कोई व्यक्ति अपने जीवन में शनि दोष, साढ़े साती, ढैया, अपने दुर्भाग्य से परेशान है और इस पौधे की सही तरीके से विधि विधान से पूजा पाठ करना चालू कर दे तो उस व्यक्ति के दोष लगभग खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, लेकिन आपको हम बता दें, जब भगवान श्री राम जी लंका पर जा रहे थे उससे पहले उन्होंने भगवान शिव जी के साथ साथ शमी के पौधे की पूजा की थी। इसीलिए शिव पुराण के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति के घर में शमी का पौधा रखा हुआ है और वह व्यक्ति अपने किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहा है और वो काम पे निकलने से पहले शमी पौधे के सामने जाकर के नतमस्तक होकर के इस पौधे को प्रणाम कर ले तो उस व्यक्ति को अपने काम में सफलता प्राप्त होती है। और इसी वीडियो में हम आपको साधारण से उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आपने सावन के महीने में शमी पौधे को ला करके कर लिए तो मान के चलिए ना केवल आपको अपने जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, तकलीफ, दर्द जैसी दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, ये एकमात्र ऐसा पौधा है जिस पर भगवान शिव शंभू, भगवान श्री गणेश और भगवान शनिदेव जी का वास होता है। और इस पौधे को लाने के बाद आपको ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव शंभू, भगवान गणेश और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो तुरंत ही पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जाइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, जय भगवान गणेश जी की, जय शनिदेव जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस पौधे को आपको लाना कब है, किस मुहूर्त पर लाना, पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखिए, इस शमी के पौधे को जब भी आप अपने घर पर लाएं तो कोशिश कीजिएगा सावन के सोमवार के दिन इस पौधे को अपने घर पर लाएं। इस पौधे को हमेशा 3 बजे से पहले अपने घर पर लाइएगा। 3 बजे के बाद इस पौधे को छूना नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसके अपने खुद के कुछ कारण हो सकते हैं जिसके बारे में आपको शिव पुराण में देखना होगा, लेकिन 3 बजे से पहले ही इस पौधे को अपने घर पर लाइएगा। इस पौधे को घर में किस दिशा में रखना है, तो इस पौधे को उत्तर दिशा छोड़ करके किसी भी दिशा में अपने घर पर अगर आप रखते हैं तो तुरंत ही आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। अब इस पौधे के साथ आप उपाय कौन कौन से कर सकते हैं और किस दिन पर आपको कौन से उपाय करने हैं, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महाउपाय। अब मान लीजिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, इस पौधे की मदद से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, तो ये महाउपाय सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए। एक सोमवार के दिन किया हुआ यह उपाय आपके जीवन से वो दोषों को खत्म कर देगा जिन दोषों की वजह से आपके पास धन आ नहीं पा रहा है। उपाय कैसे करना है ये बड़ा ध्यान से समझिएगा। किसी भी सावन के सोमवार के दिन आपको व्रत रखना होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, व्रत रखना जरूरी है। व्रत रख लीजिए, सफ़ेद कपड़े पहन लीजिए। सफ़ेद कपड़े ही क्यों, देखिए भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, उनकी पूजा में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको क्या करना है, आप ये पौधा लिया है, इसकी एक ऐसी डंडी तोड़िए जिस डंडी में दोनों तरफ पत्तियाँ हों। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें आपको एक शमी का पत्ता और एक डंडी ऐसी रखनी है जिसमें शमी की दोनों पत्तियाँ दोनों तरफ हो। अब आपको रखनी है उस पर 11 लौंग, 21 काली मिर्च और 3 कपूर। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक लाल कपड़े पर एक शमी के पौधे की डंडी रखनी जिसमें दोनों तरफ डंडियां हों, 11 लौंग, 21 काली मिर्च और 3 कपूर। इसको आपने रख लिया। अब इस लाल कपड़े की आपको बनानी है पोटली। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। आपने व्रत रखा हुआ है, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल में 108 चावल के दाने डाल दीजिए। आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर मुंह कीजिए आप उत्तर की तरफ मुंह करके आप लोगों को शिवलिंग पर ये 1 लोटा जल जिसमें आपसे 108 चावल के दाने डाले हैं, इससे शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। इसी पोटली को इस शिवलिंग से छुआइए और घर पर वापस आइए, अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। अब मान लीजिए व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आप कीजिए, आप खुद देखेंगे कि एक दिन का यह उपाय आपके जीवन से हर दोष को खत्म कर देगा जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं आ रहा था, और धन आना आपके पास शुरू हो जाएगा। ऐसा धन आपके पास आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। मान के चलिए यह पोटली आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते को खोल देगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है शनि दोष, साढ़े साती, ढैया से बचने का महाउपाय। देखिए दोस्तों, एक बात को जरा हम पहले ही आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आप किसी तांत्रिक के पास जाएं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, किसी पंडित के पास जाएं और आप ये कहते हैं कि भाई आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप शनि दोष की वजह से बड़ा परेशान है, और वो तांत्रिक, वो पंडित, वो एस्ट्रोलॉजर आपसे ये कह दे कि हाँ भाई ये उपाय कर लो, इससे आपका दोष खत्म हो जाएगा, तो वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, दोषों को कभी भी जड़ से नष्ट नहीं किया सकता है। कभी भी आप दोष को जड़ से नष्ट नहीं कर सकते। हाँ, दोषों के प्रकोपों को कम किया सकता है, और कोई भी दोष हो उसके प्रकोप को तभी कम किया सकता है जब आप सावन के महीने में कोई उपाय करेंगे। और यह उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं शमी के पौधे का, यह उपाय कीजिए, जो भी आपका दोष होगा वो लगभग ना के बराबर चला जाएगा। यह उपाय आपको 3 शनिवार करना होगा। देखिए 3 शनिवार क्यों, क्योंकि जो भी दोष होता है वो शनिवार के दिन ही खत्म करा जाता है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। नहाइए धोइए, नहाने धोने के बाद एक काला कपड़ा लीजिए, काले कपड़े पर रखिए आप लोग 1 मुट्ठी काली मिर्च और उस पर रखिए 1 रुपये का सिक्का। इस काले कपड़े की बना लीजिए पोटली। शमी का जो पौधा आपने अपने घर पर लगाया है, शमी के पौधे के सामने आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इसी पोटली को आप लोगों को शमी के गमले से छुआना है। पेड़ से मत छुआइएगा, गमले से छुआइए, और किसी भी शनि भगवान के मंदिर जाइए, वहाँ पर किसी भी भिक्षुक को ये दान कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आप करते हैं 3 शनिवार, सावन के किसी भी 3 शनिवार के दिन, आपके ऊपर जो भी शनि दोष, मंगल दोष, वास्तु दोष, साढ़े साती, ढैया, कैसे भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय है जो ऋषि मुनि भी करते हुए चले आ रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है, 2 सोमवार यह उपाय कीजिए जो आपको बताने रहे हैं। इस पौधे की मदद से आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चली जाएगी। आपको क्या करना है, देखिए 2 सोमवार आपको व्रत रखना पड़ेगा। सावन के महीने में इस बार 8 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं, जिसमें से अभी तक 2 निकल चुके हैं, अभी भी 6 बचे हुए हैं। 6 में आप 2 सोमवार व्रत रखिए। सोमवार का आपने व्रत रख लिया, सुबह उठने के बाद नहाइए धोइए, सफ़ेद कपड़ा पहनिए, 1 लोटा शुद्ध जल लीजिए। ये शमी का पत्ता
तोड़ लीजिए, समी के पत्ते को इसमें डाल लीजिए जल में, और इसी से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। सिर्फ इतना बार अगर आप करते हैं, आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चली जाएगी। ये एक प्राचीन काल के समय का महाउपाय है। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था, यह पौधा भगवान भोलेनाथ का प्रिय पौधा है, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। तो दोस्तों, यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपकी बीमारी से आपको जरूर ही मुक्ति मिलेगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं वो है दोस्तों व्यापार को चलाने का महाउपाय। मान लीजिए आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आप बड़ा परेशान इस चीज़ को लेकर के, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो आपको क्या करना है? देखिए, बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। बुधवार का दिन गणेश भगवान का दिन होता है, और कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो धन का नियंत्रण होता है वो भगवान गणेश जी के हाथ में होता है। तो आपको क्या करना है? देखिए, आपको यह उपाय 3 बुधवार करना है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन होता है, और 3 बुधवार सिर्फ सावन के बुधवार होने चाहिए। आप ये पौधा अपने घर पर ले आए हैं, सुबह के वक्त उठिए, नहाइए धोइए, हरा कपड़ा पहनिए। भगवान गणेश जी को हरा रंग बहुत प्रिय है। इसी पौधे के पास जाइए जो आपने अपने घर पर शमी का पौधा लाए हैं। एक आपको घी का दीपक जलाना है यहाँ पर, और दोस्तों आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको गणेश चालीसा नहीं आता है तब भी याद कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। सिर्फ 3 बुधवार यह उपाय कर लीजिए, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। ये प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है, जो आप अगर करते हैं तो आप खुद देखेंगे आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन भी खिंचा हुआ चलाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय भगवान शिव।